I would rather not say this as a lecture. I would turn this as a kind of a discussion. तो chat box में हम discuss करेंगे, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी. So those can be a yes and no question, या फिर आपके मन में जो भी चल रहा है आप जरूर शेयर कर सकते हैं इस मनस पटल पे. और ये एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हम लोग रखेंगे, राइट? तो टॉपिक आज का जैसा है, दैट इज स्वदेशी एंड आत्मनिर्भर भारत, सपोर्ट फॉर बिजनेस ग्रोथ ऑफ संपर्क मेंबर्स. सो द टू टर्म्स स्वदेशी एंड आत्मनिर्भर ये क्वाइट फेमिलियर है. सो थैंक्स टू द करंट गवर्नमेंट लेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी. तो इन्होंने गांधी के जो कंसेप्ट्स हैं, आत्मनिर्भर भारत हो गया, स्वदेशी हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ये सारे तमाम जो कंसेप्ट्स हैं जो गांधी जी के मूल्य रह चुके हैं, तो हमारे सामने फिर से वो लेके आए हैं और हमारे मन को टटोलने पे मजबूर करते हैं कि गांधी हम सबके लिए ये धरोहर छोड़ के गए. और ये कितना ज्यादा रेलेवेंट है आज के दुनिया में. आज हम जब मैन ऑफ द मिलेनियम की बात करते हैं तो गांधी जी को इसलिए ठहराया जाता है क्योंकि वो जो बात करके गए थे वो अभी भी लागू पड़ते हैं. तो ये जो दो कंसेप्ट्स है, the terms स्वदेशी एंड आत्मनिर्भर, they are quite familiar to us, and not because हम उनके मीनिंग्स जानते हैं, but how effective and impacting they are in the history of trading, in the history of economy of India. तो ये दोनों जो चीजें हैं, इससे हम हिस्ट्री को जुदा नहीं कर सकते हैं. तो ये टोटल डिस्कशन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. तो पहला जो रहेगा, वी विल टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. देन सेकंड विल बी द रेलेवेंस इन द ग्राउंडिंग ऑफ द न्यू इकोनॉमी, जो हमारी जो एक नई इकोनॉमी उभर के आ रही है और हमारे देश को हेल्प कर रही है एक बड़े बड़े पेडिस्टल पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए. तो ये दोनों कंसेप्ट्स कैसे काम कर रही है, एंड फाइनली हाउ दीज टू कंसेप्ट्स प्ले अ बिग रोल in the India today, that is how they can help us in the growth of our business. All right, तो शुरुआत करते हैं जैसे हिस्ट्री से थोड़ा बहुत. तो आज मैं हिस्ट्री की भी बात करूंगी, आज मैं सचिन तेंदुलकर की भी बात करूंगी, आज मैं बॉलीवुड गाने की भी बात करूंगी, आज मैं ईरा भट्ट की भी बात करूंगी, राहुल बजाज की भी बात करूंगी, क्योंकि इन सभी लोगों ने गांधी जी की ये दो जो कंसेप्ट्स हैं उन सभी को सराहा है और इसके ऊपर बात की है, और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है कि हम इनको झुठला नहीं सकते. So it all started, I mean, if we go to the record, so it all started exactly 114 years ago in the year 1906. So 1906 में एक बहुत बड़ी क्रांति आई. और आपको पता है कि 1906 में ये क्रांति क्यों आई? क्योंकि उस टाइम में बंगाल पार्टीशन हुआ था. तो लॉर्ड कर्जन ने जब भारत में डिवाइड एंड रूल का एक रूल एस्टैब्लिश किया, तो इस रूल की स्थापना की, तो उस टाइम पे बंगाल पार्टीशन हुआ. और बंगाल पार्टीशन के बाद इट वाज द फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट. तो इसको वंदे मातरम मूवमेंट भी बोला जाता है. तो ग्रेट लीडर्स लाइक अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पीओ चिदम्बरम पिल्लई, बाबू केनो, ये सारे तमाम लोग इस स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे. लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल रहे थे, लोगों को बोल रहे थे इसका हिस्सा होने के लिए. और आपको ये भी याद होगा, तमाम फिल्म में देखा होगा, आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में भी पढ़े होंगे कि मूवमेंट में एग्जैक्टली हुआ क्या. सो द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू बर्न एंड बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स. बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल याद आ गया होगा. बहुत सारे मूवीज में भी ये दिखाया गया है कि कैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल के अच्छे बहुत सारे जो रिच लोग भी थे वो भी अपने घरों से बाहर निकल के ये ब्रिटिश गुड्स को तमाम आम लोगों के साथ जला रहे थे, क्योंकि ये ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार कर रहे थे. तो समवेयर
they were being part of this Swadeshi Andolan. So Swadeshi goods and items produced in our country by our people were to be endorsed. So इसका प्रोत्साहन करना था basically. So the movement, ये जो movement था, ये सिर्फ एक स्वदेशी करके एक सिंबल नहीं था, बट एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था ये. तो अनफॉर्चुनेटली 1911 में ये मूवमेंट खत्म हो गया. ये मूवमेंट ने दम तोड़ दिया, ये आंदोलन ने दम तोड़ दिया. पर इसका सेकेंड वेव आया और हम सबको पता है इसका सेकेंड वेव किन्होंने लाया. ही वॉज नॉन अदर देन द महात्मा गांधी ने इसका दूसरा दौर स्वदेशी का लाया. और इसका जो स्वदेशी का जो इंटरप्रिटेशन है, इसका मीनिंग जो है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चर किए हुए गुड्स को ना सीमित रखते हुए इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग, एक मल्टी और आई वुड से अ वेरी डाइवर्सिफाइड मीनिंग वाज गिवन टू दिस एंटायर मूवमेंट एंड दिस एंटायर कंसेप्ट. So Gandhi gave a total new dimension. तो कैसे new dimension उन्होंने दिया concept of स्वदेशी को? So he not only linked it with the market economy and production and consumption, rather he made स्वदेशी very dynamic. इस concept को इन्होंने बहुत dynamic रखा. Dynamic मतलब उसका कोई fixed meaning नहीं होता है. So dynamic रखा, which was an agent. Okay, so which was an agent for the social change and which was meant for the upliftment of the poor. तो गांधी जी ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, गांधी जी अंत्योदय की बात करते हैं. तो हम जब एक सोसाइटी में रहते हैं और नॉन वायलेंस की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, खादी की बात करते हैं, तो गांधी जी हमेशा बात करते हैं कि हमको सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचना है, हमको हमारी सोसाइटी के बारे में सोचना है. तो आप ये सोचिए कि आप तमाम जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने जरूर अपना बिजनेस चालू किस थॉट प्रोसेस से किया होगा, या फिर करना चाहते हैं, या फिर करना चाहिए कि मैं मेरे बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के पहुंचाऊं और उनको मेरे बिजनेस से फायदा पहुंचाऊं, ताकि वो आगे चल के मेरे पास लौट के आए. तो आगे चल के आपके पास लौट के कब आएंगे? जब आप सच्चाई से ये काम करेंगे, जब आप समाज के बारे में सोचेंगे कि ये जो मैं बिजनेस लॉन्च कर रहा हूँ ये समाज को कल्याण करेगा. इट इज गोइंग टू बेनिफिट टू द पीपल, इट इज गोइंग टू बेनिफिट टू द इवन पुअरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. अगर आप थॉट प्रोसेस रखते हैं कि जो गरीब है उसको भी मेरे बिजनेस से फायदा मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है. I mean, talking about business, we have diversified business, we have selective business. हमारे client base अलग-अलग रहते हैं, हमारे client base अलग-अलग तबके के भी हो सकते हैं. But गांधी जी एक ही बात कहते हैं कि अगर आप हमेशा पहले materialistic ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ में मुझे मुनाफा कमाना है, मुनाफा कमाना कैपिटलिस्ट कहलाया जाता है, राइट? तो सिर्फ आप मटेरियलिस्टिक ना होते हुए आप हमेशा समाज के बारे में सोचेंगे, क्योंकि एट द एंड आप भी समाज के हैं. आपको कैसा लगेगा कि अगर आपके बारे में आपके समाज के लोग बिल्कुल नहीं सोचते? तो जब हम जब बिजनेस करते हैं तो हमको हमारे समाज के बारे में ही सोचना पड़ेगा. हमको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं हम पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे, कहीं हम हमारे नेचुरल सोर्सेस को तो कम नहीं कर रहे. क्या होगा मेरे बिजनेस से अगर मैं सब कुछ खत्म कर देता हूं, तो मेरे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ बचेगा कि नहीं? So these are the various concepts that are capsuled in one concept, that is Swadeshi. और thanks to PM नरेंद्र मोदी जी की जो ये concept दोबारा हमारे सामने लेके आए हैं. और कोविड के टाइम में हम सब जानते हैं, जब उन्होंने रिलीफ पैकेज की बात की, अराउंड 20,000 करोड़ की बात की. So he talked about स्वदेशी, he talked about आत्मनिर्भर भारत. जब उनका गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था तो उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की थी. तो इस डिस्कशन को आगे लेते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मुझे ये चैट बॉक्स में आप सब रिप्लाई कर सकते हैं, मे बी इन वन सेंटेंस या फिर एक वर्ड में आप रिप्लाई कर सकते हैं कि आपके लिए स्वदेशी क्या है.
what do you mean by Swadeshi? What is Swadeshi to you? So I expect some replies from all of your side ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं. सिर्फ गांधी ही नहीं, पर आप एग्जैक्टली स्वदेशी के बारे में क्या सोचते हैं या क्या मनस्थिति रखते हैं? What is स्वदेशी according to you? Okay, अंजलि जासवानी लिखती हैं बी इंडियन बाय इंडियन. ऑल राइट. अमित स्वरूप बहुत बहुत बढ़िया लिखा है आपने, मेरा पैसा मेरे लोगों के लिए. वेरी गुड. ओके. श्रेयानाथ राइट्स मेड इन इंडिया बाय इंडियंस. भूपेंद्र नारायण जी लिखते हैं मेक इन इंडिया. ओके. समथिंग दैट इज मेड विद इंडियन रिसोर्सेज. ऑल राइट. ओके. राधा आई वुड से कि ये जो कंसेप्ट है, ये आप लोगों ने जो भी लिखा है, ये सारा समावेश होता है इसके अंदर. देखिए, स्वदेशी ऑब्वियसली मेक इन इंडिया करना ही पड़ेगा, राइट. स्वदेशी ऑब्वियसली हमको इंडिया के लोगों के लिए पहले करना पड़ेगा, राइट. तो ही जाके हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है आत्मनिर्भर हम लोग बन पाएंगे. तो हम जब इंडिया के लोगों के लिए और इंडिया में कोई चीज बना रहे हैं, तो दैट मीन्स we are using the resources of India, we are using the capital that is invested by the Indians, right? तो उनको कैसे बेनिफिट मिल सकता है, तो इसके बारे में सोचते हैं. And be Indian. So I purchase when I purchase from Sampark members, I feel purely 100% Swadeshi. So Kailash Kotwani लिखते हैं कि वो स्वदेशी कैसे प्रैक्टिस करते हैं. तो जो संपर्क के जो मेंबर्स हैं उनसे वो ज्यादातर अपना बिजनेस रखते हैं, उनसे खरीदारी करते हैं. सो round of applause to everybody here. I guess आपको somewhere all of you have got this concept of Swadeshi somewhere in your mind, and I'm very happy that you are all very passionate about this particular topic. So now let's go to the other part of this topic, that is Atmanirbhar. So let's try to see what is Atmanirbhar exactly. So English में या फिर हिंदी में देखा जाए तो English में देखा जाए तो Atmanirbhar is nothing but self reliant या फिर self dependent. हम जो भी बोल दें कि हमको किसी की जरूरत नहीं, right? But क्या ये सही में पॉसिबल है कि हमको किसी की भी जरूरत नहीं? Again, I would like to bring in Gandhi. गांधी जी जब विलेज स्वराज की बात करते हैं, right? He talks about ग्राम पंचायत, he talks about village स्वराज when he talks about स्वदेशी. और अगर आप स्वदेशी होंगे तो आप जाके आत्मनिर्भर बनेंगे. तो वो कहते हैं कि you have to be autonomous, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होना चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग का. तो मैं जो उत्पादन बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एक स्पेशलाइजेशन रखती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी चीजें बनाने का सक्षमता रखती हूँ. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग तरीके के वेदर कंडीशंस है. अलग तरीके के वेदर कंडीशंस होने की वजह से सॉइल अलग है, हमारे स्किल्स अलग है, हमारे आर्टिसंस अलग है, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स अलग बनते हैं. तो सारी चीजें कैसे हमारे पास अवेलेबल हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है. So if you see, so we have in the coastal areas, in the eastern belt, these are rice producing countries, whereas when we go to Punjab, when we go to Rajasthan, when we go to महाराष्ट्र, ये सारे wheat eating states हैं. तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम आदान प्रदान नहीं करते. हम आदान प्रदान तब करते हैं जब हमारे पास कोई चीज नहीं है, तो हम आदान प्रदान करते हैं. सो आदान प्रदान का मतलब है बार्टर सिस्टम. सो दैट मीन्स आई हैव समथिंग, तो मेरे पास कुछ चीज एक्स्ट्रा है और मुझे कोई चीज लानी है, तो मैं मेरी चीज उनको देती हूँ और उनसे मुझे जो चीज चाहिए वो मैं लेके आती हूँ. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कोऑपरेटिव सिस्टम. ऑलराइट. सो यही बेसिक मूल्य बनता है हमारा स्वदेशी एंड आत्मनिर्भरता का.
सो गांधी जी ने एक कोऑपरेटिव सिस्टम चालू किया कि हम जब एक दूसरे को कोऑपरेट करके एक दूसरे की खामियां और एक दूसरे की प्लस पॉइंट समझ के हम जब साथ मिलके चलते हैं तो ही जाके हम सक्षम हो पाएंगे, तो ही जाके हम ऑटोनॉमस बॉडीज हो पाएंगे। और ऑटोनॉमस बॉडीज बनने के लिए वी हैव टू हैव द डिसीजन मेकिंग पावर इन आवरसेल्फ। सो हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। इसका मतलब ये भी नहीं, स्वदेशी का मतलब ये भी नहीं कि हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए, हमको फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करना है, बिल्कुल नहीं। गांधी बिल्कुल ये नहीं मानते हैं कि हमको फॉरेन गुड्स का बहिष्कार ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ हैविंग एनिमोसिटी, मतलब उनसे बैर करके करना। आप सक्षम बनिए, आप वो चीज भी ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। So there should be a kind of a healthy market. There should not be a kind of stiff cutthroat competition जो कि कैपिटलिज्म लेके आती है हमारे प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में, कि एक उभर गया तो उसने दूसरे सभी लोगों को खत्म कर दिया, राइट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। That's what स्वदेशी is all about. तो अगर स्वदेशी में हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम आत्मनिर्भर कहाँ से बनेंगे, राइट? Excuse me. अब स्वदेशी से डेफिनेटली हमारे दिमाग में खादी आ जाता है, उनका चरखा आ जाता है। तो वो कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि चरखा जो है तो वो एक आपका सोलर सिस्टम ही मान लीजिए और उसके आजू बाजू हम सब, राइट? सो द कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी इज राइट इन द मिड, और बाकी सारे जो पेरिफेरियल चीजें हैं वो उसके साथ इन कंटिन्यूएशन काम करती है। तो if you know about Maslow's hierarchy of needs, तो वो कहते हैं कि Maslow's hierarchy of needs में कैसा रहता है, आप एक बेस रहता है, फिर धीरे 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 ऊपर करके आपका एक पिरामिड बन जाता है, आपका एक टॉप मोस्ट एक नीड बन जाता है। तो जहाँ पे निचला जो चीज है वो दब जाता है। गांधी कहते हैं कि कंसिडर योरसेल्फ इनटू अ काइंड ऑफ अ सर्कल। आपका ब्यौरा बढ़ाइए, आपका जो सर्कमफेरेंस है वो बढ़ाइए, और आप घुल मिल जाइए सोसाइटी के साथ और बेनिफिट कीजिए सोसाइटी को। आपको किसी को दबाना नहीं है, किसी को आपको प्रोग्रेस करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको किसी को दबाना नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। So this is what he says. He says a society must be built in which every village has to be self-sustained and capable of managing its own affairs. Independence begins at the bottom. तो स्वराज, स्वदेशी, पूर्ण स्वराज जिसको कहते हैं, इंडिपेंडेंस, ये सबसे निचले तबके से, whatever is there in the low most layer, whosoever are there, चाहे वो आर्टिसंस हो, हैंडीक्राफ्ट करने वाले हो, या फिर बेसिक स्किल पोजेस करने वाले ह्यूमन रिसोर्स हो, जो भी हो, सबसे निचले तबके में जो होते हैं, तो अगर वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो सशक्त है, अगर वो हैप्पी है, तो बाकी ऑटोमेटिकली फ्लरिश होते हैं, फलते फूलते हैं। सो देयर इज अ class connection between Atmanirbhar and Swadeshi. कैसे? So Atmanirbhar, Swadeshi is the produce, and second, that is Atmanirbhar is the effect. Okay? So cause and effect जो बोलते हैं, तो स्वदेशी हमारा cause है, हम produce करते हैं, और क्योंकि हम लोग produce करते हैं तो automatically इसका जो effect है, that is we become Atmanirbhar, right? So now friends, it's time to discuss the economic implications. तो ये जो दो कंसेप्ट्स है उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है और these two ideas. So थियोरेटिकली देखा जाए, इंडिया काफी रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, फ्लोरा, फौना, और पॉपुलेशन में भी हमारे यहाँ पे कुछ भी कमी नहीं है। तो थियोरेटिकली देखा जाए तो वी शुड बी द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, बट सैडली इट हैज नॉट हैपेंड, क्योंकि जो एक डेमोग्राफी है हमारी, डेमोग्राफी दैट इज पॉपुलेशन, और उनके जो नीड्स है वो इतने अलग अलग होने की वजह से देयर कैन नॉट बी यूनिफॉर्मिटी, और समवेयर वी हैव फॉरगॉटन
the values also. And it's pretty sad to say this, but yes, we have forgotten the values, and that's the reason why somewhere due to our own fault we are lacking in many fields. So it is only an illusion. एक illusion ही है या फिर एक झुटलाने वाली तस्वीर है that कि एक सोसाइटी पूरी तरह से सक्षम हो सकती है, 100% सक्षम नहीं हो सकती है. So they have to depend on other communities and for these, I mean for the products and which they cannot produce, right? So for example, जैसे हम मसालों की बात करते हैं, तो if again we go to the history, तो हमको पता है कि India was famous for the spices, और Europeans and Arabs, ये सारे लोग हमारे spices से attract होके आए. The beautiful gems that we used to produce, the silk cloth that we used to produce. So these were the things that attracted the Europeans and the Arabs the most. But we all know what happened. लालच की वजह से जो एक अच्छे बिजनेस का आदान प्रदान हो सकता था, वो लालच की वजह से क्या हुआ, और ब्रिटिश जो हमारे देश में सिर्फ बिजनेस करने के लिए आए थे, we all know that what all happened. They crippled our economy, they divided and ruled over us, और उन्होंने हमारे जो इकोनॉमी को ध्वस्त करके रख दिया. एंड हम they are trying our level best to recuperate. Let me tell you, I mean India is at one of the best positions. बिल्कुल ये खराब, I mean ये discouraging thing नहीं है कि हाँ, हमको जिस तरीके से प्रोग्रेस करना चाहिए था हम लोग कर सकते थे, तो वो नहीं हो पाया. बट we are doing really good in the international market. In the domestic market also, there are more than 50 goods in India that are being produced, जिससे इंडिया की रैंकिंग इधर नंबर 1 या फिर नंबर 2 है. सो ये बात को भी हम लोग झुटला नहीं सकते. सो coming back to what the British did to us, to our economy. So हम सबको पता है कि इकोनॉमी का हाल क्या हुआ होगा हमारे इंडिया का, कि जब 3 करोड़ वीवर्स बुनकर उनके हाल बेहाल हो. तो उस टाइम पे खादी का इंट्रोडक्शन हुआ, चरखे का इंट्रोडक्शन हुआ, एंड इट वाज अ बिग कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड इट वाज अ वेरी पावरफुल वेव. हम सबको पता है कि गांधी एक बहुत बड़े मास लीडर थे, तो उन्होंने जो कहा तो उन लोगों को फॉलो करने वाले काफी बड़ी इंडियन पॉपुलेशन थी. तो ये एक वेव या फिर एक मूवमेंट चला खादी का. तो जहाँ पे जो बुनकर कम्युनिटी है, तो उन लोगों का भी अपलिफ्टमेंट हुआ, उन लोगों को भी फायदा पहुंचा, और हमारी इंडियन इकोनॉमी को भी काफी फायदा पहुंचा था. सो इट वाज लिटरली द सॉन्ग चप्पा चप्पा चरखा चले, हर चप्पे चप्पे में चरखे चल रहे थे और आत्मनिर्भरता की बात हो रही थी. तो अभी मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है. अभी जो हमारा डिस्कशन हो चुका है कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के बारे में, तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट हमारे इंडिया में चला, राइट, इन द 20th सेंचुरी, तो इसमें क्या क्या फायदे हमको मिले होंगे? बिकॉज जो हमारा अगला सेक्शन है डिस्कशन का, ये फायदे के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं. So I hope my question is very clear. हिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं. जो स्वदेशी मूवमेंट हमारे भारत देश में चला, राइट, जिसके जरिए खादी का इंट्रोडक्शन हुआ, और चरखे से हमने खादी बनाया, एंड बाकी कॉटेज इंडस्ट्रीज की भी अपलिफ्टमेंट हुई. सो खादी वाज नॉट लिमिटेड टू ओनली वीविंग, सिर्फ बुनने तक की, मेकिंग, then honey making, soap making, and many other agricultural byproducts की industries जो है, उसके जरिए उन सभी का भी काम हुआ. तो ये जो मूवमेंट चला, ये जो आंदोलन चला, इसके हमें फायदे क्या मिले? What were the benefits that we derived from the Swadeshi movement that made us आत्मनिर्भर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
So all of you can reply to me in the chat box. अगर आप चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ कि जो स्वदेशी मूवमेंट जो चला तो उसमें हमें फायदे क्या मिले। तो श्रेया नाथ लिखती है स्वाभिमान, बिल्कुल बिल्कुल सही, स्वाभिमान बढ़ा हमारा। जो एक ब्रिटिश आके हमारे स्वाभिमान को नष्ट करके गए थे कि आपको जिंदगी भर स्लेव बन के रहना है, हमारे ब्रिटिश की ही चाकरी करनी है, तो उसमें से हम सब उभरे। तो स्वाभिमान हमारा बढ़ा। There was definitely increase in employment, very good, and self-reliance too. Yes, absolutely correct. What about satisfaction? What about the satisfaction? जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। जितना सेटिस्फैक्शन आपको अच्छे काम से मिलता है उतना आपको पैसे कमाने से भी नहीं मिलेगा। I'm pretty sure about it. So you are all business people here. I think you will all agree with me, right? So let's take this discussion forward. This Swadeshi movement, इसने हमको क्या क्या दिया? पहला, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन आवर ओन पीपल। अगर आपको याद होगा इंडिया बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड था, कहीं राजा महाराजाओं के रूल्स थे, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया वाज नॉट considered to be one Indian subcontinent. आपको पता होगा इस बारे में। India became as a republic only in the year after 1950s. So people started trusting each other. Okay, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में बात करूंगी। Trust. People started trusting each other. There was a growing bond between each other. जब ट्रस्ट आया तो कॉन्फिडेंस भी आया। कॉन्फिडेंस कि हम लोग हमारे लिए कोई भी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन द गुड सेंस ऑफ प्राइड, जैसे यहाँ पे श्रेया नाथ जी लिखते हैं अबाउट प्राइड, स्वाभिमान। देन दैट वी आर सेल्फ रिलायंट। देन द सेटिस्फैक्शन, आवर स्किल्स आर प्रोटेक्टेड। ओके, हमारे पास जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, वो हमारे लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है और वो कोई नहीं चुरा सकता। ये बहुत बड़ी बात होती है। पैसे चुरा लेंगे लेकिन एक आदमी की कला वो कोई नहीं चुरा सकता है। सो द स्किल्स, इनोवेशन, नॉलेज, सो द नॉलेज वाज विद अस एंड दैट वाज समथिंग रियली कमेंडेबल। देन एज अ नेशन वी वर रेडी टू फेस एनी इवेंचुअलिटी। तो जो भी आए, सारे मुश्किलों के सामना करने के लिए हमारे पास एक ताकत आ चुकी थी क्योंकि उससे हम लोग उबर गए थे। सो ये बहुत बहुत बड़ी चीजें हमें स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से मिली। तो जिसकी वजह से आजकल हम लोग देखते हैं जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज आती है, whether they are earthquake, whether they are floods, famines, सूखा, तो हमारे इंडियंस के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि हम कहीं पे भी जाके खड़े हो जाए, हम बड़े से बड़े मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। वो शक्ति है हमारे अंदर और ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन था एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। सो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हुए मैं बस यही एंड करना चाहूंगी कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद हमारे भारत देश में बहुत सारे अच्छे मूवमेंट्स आए। फॉर एग्जांपल द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑपरेशन फ्लड, जिसमें दूध की गंगा बही हमारे भारत देश में। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने की, ये हमारी शक्ति या हमारे नॉलेज की वजह से थी, हमारे स्वदेशी मूल्यों के वजह से थी और जिसकी वजह से हम आत्मनिर्भर बन रहे थे और अभी भी हैं। कहीं ना कहीं हमारे थोड़े से कदम डगमगा जाते हैं, कुछ ना कुछ क्राइसिस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड चल रहा है, बहुत ही मुश्किलों का सामना आप सभी लोगों को करना पड़ रहा है और आप सभी के साथ साथ बाकी लोगों को भी करना पड़ रहा है। बिजनेस लॉस हो रहे हैं, बट क्या आपको नहीं लगता है कि आगे चल के आपके यही नॉलेज आपको
आत्मनिर्भर बना रही है और बनाएगी, राइट? So now let's discuss about the latest slogan of आत्मनिर्भर भारत. Okay, तो आत्मनिर्भर भारत ये मोदी जी का स्लोगन है. So on 12th May 2020 जब वो कोविड-19 के राहत पैकेज के बारे में बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात किया. सो आत्मनिर्भर भारत अभियान, so which is all about self-reliant India, and it's a vision जो हम सबको रियलाइज करवाना है, जो हमको अचीव करना है. So it's bigger and more important part of global economy. Okay, so India को आत्मनिर्भर बना के he wants us to be a part of the global economy, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया को महागुरु जो बनाना है हमें आगे चल के, तो जब तक हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं तो हमको हमारे जो शॉर्टकमिंग्स है उसके बारे में हमको बिल्कुल पता नहीं चलेगा. And it is very important to analyze ourselves with the yardsticks of what is going on around us. हम किसी कुएं में कोई frog, I mean we cannot be frog inside a pond when there is sea beyond. हमको हमारे लिमिटेशंस तोड़ने पड़ेंगे, हमको हमारे लिमिटेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाके हम वर्ल्ड क्लास चीजें, वर्ल्ड क्लास इनोवेशन एंड वर्ल्ड क्लास आइडियाज हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हाँ मुझे लोग, मैं अगर लो क्वालिटी गुड्स भी बनाता हूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा. I mean, I have to just survive in the market. That's it. Survival is not the aim at the end of the day. You have to excel in your craft, and for excelling in your craft, you have to criticize yourself. It is very important. So the 5 pillars of Atmanirbhar Bharat, जैसे मोदी जी कहते हैं, he talks about economy, he talks about infrastructure, he talks about technology-driven systems, okay, vibrant demography and demand. ओके, तो आप एक गुड बनाते हैं तो उसका आपको डिमांड भी जनरेट करना है, और वो 3 स्लोगन भी देते हैं. सो द 3 स्लोगन्स आर, आप सभी को पता होगा, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल एंड मेक फॉर द वर्ल्ड. सो दैट्स द रीजन व्हाई मैं आपको बता रही हूँ कि आत्मनिर्भर भारत एट द एंड ऑफ द डे हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी. ओके, सो तो मैं दोहराना चाहूंगी, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, ओके, एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, राइट. सो अभी मैं बात करूंगी डॉक्टर अभय बंग की. सो डॉक्टर अभय बंग, डॉक्टर रानी बंग, हम सबको पता है कि कितने बड़े सोशल वर्कर्स हैं. उन्होंने पूरे अपने लाइफ को डेडिकेट कर दिया. जैसे बाबा आमटे का पूरा परिवार है, वैसे ही ये भी कपल है. तो ये कहते हैं कि उनको वो जब पीजी की स्टडीज करने गए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए, तो सब लोग यही कहते थे कि आप जाके फॉरेन में सेटल हो जाओ, यहाँ पे इंडिया में कोई आपका काम नहीं है. तो वो कहते हैं कि हमेशा मेरा मन जोड़ता था, मुझे इंडिया के लिए काम करना था. तो इंडिया के लिए मैंने कैसे काम किया? सो वी ऑल नो दैट दे वेंट टू गडचिरोली, दे सेट अप देयर ओन हेल्थ सेंटर, एंड इन हिज आर्टिकल मीटिंग द महात्मा ही राइट्स, we were studying the health problems in 100 villages by epidemiologic studies, developing village-based solutions to solve these, training villagers to become self-sufficient in their health care. कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको मार्केट की नीड जाननी है तो आपको मार्केट के अंदर घुसना पड़ेगा. अब मार्केट के अंदर आप कैसे घुसेंगे? कंज्यूमर तक के पहुंचना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि कंज्यूमर की नीड क्या है. आपको अपने आप को कंज्यूमर के हिसाब से रोल प्ले करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि एज अ कंज्यूमर मेरी क्या नीड है और मैं इसका सोल्यूशन कैसे दे सकता हूँ. आप अगर सिर्फ सुपरफिशियली चूज करेंगे कि हाँ मेरा ड्रीम ये है, पर ड्रीम के साथ साथ डज इट डेफिनेटली हैव सम काइंड ऑफ पोटेंशियल इन द मार्केट इन रियलिटी.
तो ये सिर्फ आपको एम्पैथेटिक होके ही जानने को मिलेगा। एम्पैथेटिक मतलब जब आप खुद को किसी दूसरे के जगह पे इमेजिन करते हैं। सो इफ यू आर द प्रोड्यूसर, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द कंज्यूमर। आपको एज अ कंज्यूमर अपने आप को इमेजिन करना ही होगा, तभी जाके आप इनोवेशंस लेके आ पाएंगे, तभी जाके आप रिसर्च करेंगे। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डू रिसर्च। सो दैट्स व्हाट अभय बंग एंड डॉक्टर रानी बंग से अबाउट। सो गांधी जी जो मूल्य देते हैं, he talks about truth, he talks about non-violence, and he also talks about social sins, 7 social sins, जिसमें से एक जो हम सब के लिए बहुत काम, आई मीन आप सभी के लिए फायदेमंद है, दैट इज कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, डूइंग बिजनेस विदाउट मोरालिटी। तो आपको आपका मॉरल स्थापित करना पड़ेगा। आपको आपका अगर बिजनेस सक्सेसफुल रखना है, so you have to have your moral values, ethical values in there. Talking about Sachin Tendulkar, so even he says that honest disagreement as per Gandhi ji is very necessary for healthy growth. जब सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे, तो अभी हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे whether he was a successful captain or not, but when he was the captain of the Indian cricket team, he talks about Gandhi. Interestingly, he says that very often he used to have an honest disagreement. आपके पास एक आइडिया रखा गया है, just for the heck of agreement आपको उसको agree नहीं करना है। You have to think whether it is seriously a viable option or not. अगर आपको थोड़ी भी doubt लगती है, तो you have to question it, you have to criticize it. क्योंकि बिना दिल से अगर आप किसी आइडिया को अगर आप अग्री करते हैं, अगर आप उसको हाकार देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इट डेफिनेटली डज नॉट इंडिकेट अ पॉजिटिव ग्रोथ। सो डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज परफेक्टली फाइन। और आप जब बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, तो सबके अलग अलग आइडियोलॉजीज होते हैं, तो मतभेद होने बहुत ऑब्वियस है। तो मतभेद का मतलब ये नहीं है that you have to be enemies of each other. मतभेद is very healthy, मतभेद is a good social sign, and वो मतभेद के साथ आप कैसे solution निकालते हैं। So it's very important to come up with a solution, and that solution, whether it is viable or not, for the society, for the betterment of the society, and for the growth of you as an individual. So that's the reason why Gandhi defines Swadeshi as the spirit in us which restricts us to the use and services of our immediate, to the exclusion of the more remote. He says कि आपको स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरे को दबाना है। Again, I'm saying this, आपको दूसरे को दबाना है और खुद की प्रोग्रेस करनी है। Now, it's now important, friends, to understand what's the meaning of the term of business. आप सभी को पता है what is business? So business is the activity of making one's living, or by earning money, or by buying, or by supplying, or by selling. So production on one hand, whether at factories or in the agricultural field, we should produce the best. Okay, we should produce the best. जब मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, he does not talk about substandard solution. Okay, अगर आप substandard solutions provide करेंगे, definitely there will be not many takers, because people want reliability, people want dependability. Okay, तो आपको हमेशा अपने फायदे से ज्यादा सामने वाले के फायदे के बारे में ही सोचना पड़ेगा। जब आप सामने वाले के फायदे के बारे में सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास रिटर्न आएगा, आई मीन आपके पास वापस जरूर आएगा। सो मोदी जी टॉक्स अबाउट वोकल फॉर लोकल। तो आपको अगर याद होगा, सम 20-25 years ago जब हम स्वदेशी के बारे में बात करते थे, तो एक जनरल परसेप्शन रहता था, हम ये दिल्ली का माल है, तो दिल्ली का माल है, तो दिल्ली का माल मतलब क्या कि बहुत ही सबस्टैंडर्डली प्रोड्यूस गुड्स, राइट? सो दिस वाज अ वेरी सीरियस इशू। बट अगर आप वही हम
होम ग्रोन जितनी भी कंपनीज देखते हैं, whether it is Tata, whether it is Mahindra, whether it is Birla, जो हम कपड़े पहनते हैं, right? उनकी क्वालिटी, they are as good as the international labels that we luxury labels that we see like Louis Vuitton और Chanel, ये सारे जितने भी brands हैं, तो कोई कम नहीं है, right? So ये perception क्यों हटा? Somewhere all these companies और जितने भी लोग ये मुहिम में जुड़े, so they started producing goods which are good in quality, substandard नहीं. अगर आपका substandard good है, अगर आपका substandard good है, that means आपका substandard business है और आपकी substandard ideology, right? So substandardness or you can say not being 100% honest to your craft is not going to work. चाहे वो मोदी जी का तलस्मा हो या गांधी जी का तलस्मा हो, दोनों भी यही बात कहते हैं. So now let's for example talk about आत्मनिर्भर भारत. तो आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो इसमें सारे तबके के लोग आ जाते हैं, that is the rich, the poor, everybody. But when we talk about the word India, तो इंडिया में somewhere we imagine that only the elite class. So आत्मनिर्भर भारत is a very comprehensive concept which talks about everybody in the society. So you have to think about the poor. For example, आपके जो firms है, तो आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका गुडविल आपको लेना पड़ेगा. तो आप गुडविल कैसे लेंगे? उनको सशक्त बना के. You have to instill confidence in them. You have to make them empowered. You have to make them self-reliant so that they don't leave you. So that their vision, I mean your vision and their vision, they are the same. बहुत सारे कंपनीज में अभी मैं वर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने जब मेरा प्रोफाइल पढ़ा तो उसमें आपने सुना होगा कि मुझे काफी जगह मौका मिलता है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए बुलाने, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करने के लिए या फिर इंटरव्यूज लेने के लिए फॉर वेरियस कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है, that is, if I am an employee or I am facing an interview, usually my ideology does not match with the ideology of the company. Why? क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, मुझे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए. ये मेंटालिटी को हमको दूर करना है एज एन एम्प्लॉय. बट ये सबसे बड़ी चीज होती है ऑफ द एम्प्लॉयर. हाउ द एम्प्लॉयर इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉय कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो. चाहे वो एकदम छोटी सी कंपनी क्यों ना हो, with just 5 to 6 employees, maybe 3 employees, or a big company, a pan-Asian, pan-Indian, multinational, whichever, with more than 2 lakh or more than 20,000 employees under the umbrella. It doesn't matter. If the vision is same, then only that unit can be Atmanirbhar. Okay, so the Atmanirbharta is there in every individual of that unit. तो यही बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उनका गुडविल कैसे लेंगे. आप सबसे जो वीकेस्ट है, ओके, जो सबसे वीकेस्ट, जो सबसे कमजोर है, उसको सशक्त बनाएंगे. अभी हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में जब बात करते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो कितनी ज्यादा गहमा गहमी चल रही है. इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, रशिया, ब्राजील. आप देखेंगे येमेन, सोमालिया, इथोपिया, इन लोगों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा क्योंकि ये वीक है. लोगों को लगता है, ये सारे कंट्रीज को लगता है कि इनके अंदर सक्षमता ही नहीं है. इनको साथ में लेके हम लोग क्या करेंगे, इनको सिर्फ थोड़ी बहुत मदद करेंगे. ऐसा नहीं होता है. If you have to progress along with the society and you think that your progress is equal to progress of the society and vice versa, you have to include the weakest link also. You have to think about the weakest section of the society. So this is what Atmanirbharta is all about. So lastly, I would just like to end my discussion here
कि आज मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ एक ग्लिम्स रहा है, एक बहुत छोटा सा डिस्कशन रहा अबाउट स्वदेशी एंड आत्मनिर्भरता, कि हमको हमारे अंदर ही इंस्टिल करने हैं आत्मनिर्भरता। अभी कोविड में हम सब लोग आत्मनिर्भर बन गए बिकॉज देयर वर नो मेड्स एक्सेट्रा, बट ये दिस इज अ वेरी जोक्युलर पार्ट, दिस इज नॉट आत्मनिर्भर डेफिनेटली। कि मैंने अपने घर में झाड़ू पोछा कर लिया, मैंने अपने घर में खाना बना लिया, दिस इज नॉट आत्मनिर्भरता। ये तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक स्किल्स है। आप किसी घर में रह रहे हैं, आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, सो यू हैव टू हैव द स्किल्स टू सर्वाइव। आत्मनिर्भर तब होता है जब आप स्ट्रांग होते हैं, आप जब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में आते हैं और पूरे सोसाइटी को भी अपने साथ साथ सशक्त करते हैं, right? So that is Atmanirbharta, that is the encouragement of Swadeshi, that is cooperating each other, appreciating each other, appreciation करना बहुत ज्यादा जरूरी है। I know इसके पहले आप सभी का रोजीना राणा, डॉक्टर रोजीना राणा ने सेशन लिया था। I was browsing through your Facebook page, so she talked about appreciation, आत्मनिर्भर भारत एंड स्वदेशी मूल्य, ये अप्रिसिएशन से ही आएगा। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते, अगर आप एनकरेज नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो वेयर इज स्वदेशी हियर, वेयर इज इंडिया ऑफ इंडियन, वेयर इज लोकल फॉर लोकल, वेयर इज वेयर आर यू बीइंग वोकल फॉर योर ब्रदर? नो, यू आर नॉट बीइंग देयर। सो यू हैव टू अप्रिशिएट ईच अदर, ऑलराइट? व्हाटएवर ट्रेनिंग यू हैव, आपके पास जो भी नॉलेज है आप शेयर कीजिए, आप दूसरे को सक्षम बनाइए। That is what is Atmanirbharta is all going to be about. So finally, I'll end with two piece of thoughts that I would like to share with you. So as Professor Amartya Sen, he says, it's time for India to learn from India. So let's put our best efforts to make India's poorest man self-reliant. And गांधी कहते हैं, स्वदेशी is not a cult of hatred. It is a doctrine of selfless service that has its roots in the purest ahimsa. So अगर हम अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा मतलब love, अहिंसा मतलब exchanging of friendliness amongst each other, appreciating each other. So we have to appreciate each other in order to be vocal about local, that is being Swadeshi and being an Atmanirbhar Bharat. So thank you very much. Any questions? So any questions? You can ask in chat box. Yeah, absolutely. Questions are welcome. I will try my level best to answer your questions, whatever they are. So I guess, okay. So which countries in the world are Atmanirbhar? Any example to be followed, or we want to be unique? So Kamal Sitha, sir, I would just like to tell you here that there are many countries. For example, abhi we talk about America, right? The United States of America. We look up to that nation. कि कितना ज़्यादा progressive है, it is number one in the world, etc. But still, Donald Trump talks about this thing. American for America, उनके elections rally में ये बात करते हैं. So even they are talking about Swadeshi, even they are talking about local, vocal for local. So जो examples है, you can read about those examples, but it is not necessary that those examples are to be copied by us Indians. We Indians, we need to analyze what are our problems, what are our needs, and we can take inspirations from outside world. हम बिल्कुल inspiration ले सकते हैं, और हमारे पास जो resources है, तो उसको साथ में लेके हम हमारा खुद का solution devise कर सकते हैं. So Shreya Nath talks about local solutions, Indian solutions for global issues and problems is Atmanirbhar in a Swadeshi way. Yes, absolutely right. So काफी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पॉसिबल नहीं है, तो हाउ इज पॉसिबल पूरी तरह वोकल फॉर लोकल? भूपेंद्र नारायण जी, वही बात चल रही थी कि गांधी जी या फिर जो कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी है, ही टॉक्स अबाउट कि आपके पास जो रिसोर्सेस है, आप वो रिसोर्सेस को लेके एज मच एज पॉसिबल आप सक्षम रहिए, सक्षम बनिए,
और डिसीजन लीजिए कि मेरे पास अगर कोई चीज नहीं है तो मुझे बाहर से लेनी है, तो बिल्कुल लीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो कैपेसिटी है तो वो भी आप खत्म कर दीजिए। आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी तक के काम कीजिए, और आपके पास ऑब्वियसली क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकते हैं, मशीनरीज हो सकते हैं जो आपके पास नहीं काम करेंगे, पर लेकिन दूसरे के पास है, पर दूसरे को भी आपकी जरूरत है। रिमेंबर दिस थिंग। तो यू हैव टू हैव दिस बार्टर सिस्टम, गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ सिस्टम। आपको खुद को सक्षम बनाते हुए दूसरे को भी सक्षम बनाना है। So it's kind of a give and take solution that Swadeshi and Atmanirbharta is all about. So any more questions? How the local Sampark members can use the Swadeshi concepts for their personal and business growth. So यही बात हमारी चली कि आपको ये जो values है, Swadeshi value is all about encouragement, appreciation, and innovation, and being what do you say, आपको अपने आप को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि ठीक है, ये जो चीज है इसको अगर मुझे इम्प्रोवाइज करने हैं तो मुझे उसकी खामियां ढूंढनी पड़ेगी, सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज अपॉन दैट। तो आपके जो भी बिजनेसेस हैं तो आप ग्रोथ कैसे करेंगे? So everything cannot be a bed of roses. आपका बढ़िया चल रहा है, नहीं तो फिर आपका अगर बिजनेस थोड़ा सा डाउन है, you want to grow it up, so आपको उसके खामियां निकालनी पड़ेंगी, और खामियां निकालने के बाद आपको आपकी नॉलेज पे विश्वास करना पड़ेगा। आपको जो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। So you have to take down on the competition part. Please stop thinking about competition for a certain point of time. तो ही जाके आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगर आप हमेशा कंपटीशन की बात करेंगे कि अरे ये फलाना जो आदमी है ये आगे बढ़ चुका है, इसकी ज्यादा सेल्स हो रही है, तो कंपटीशन आपको खुद से रखनी है, और कंपटीशन आप खुद से तभी रख पाएंगे अगर आप खुद को क्रिटिसाइज कर पाएंगे। सो ये मेरा मत है। All right. So I'll hand over the space to Varmaji. Thank you. Thank you very much, Pratishuti Singh जी अग्रवाल। एंड आज बहुत अच्छा माहौल रहा। सीठा साहब ने भी इस चर्चा के दौरान सहभाग दिया, और शेहनाज जी, वीरेंद्र सर, और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, भूपेंद्र नारंग जी, रघु शर्मा जी, और मैं कैलाश भाई कोटवानी जी को भी बहुत हार्दिक तौर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये एक राष्ट्रीय जो विषय है, हम लोग बाकी विषय तो लेते ही रहते हैं, लेकिन आज चूंकि हम इस दौर में चल रहे हैं एक कोरोना काल में, और इस समय राष्ट्र के बारे में सोचना ये, और कैसे हम एक में को सहयोग कर सकते, इसके बारे में चिंतन करना, इसके लिए जो पहल कैलाश भाई कोटवानी जी ने की, और उसमें जो आज हमारे बीच में मोहतरमा बैठी है प्रतिश्रुति जी सिंह जी अग्रवाल, उन्होंने जिस तरीके से ये अपने विचार यहाँ व्यक्त किए, वो निश्चित तौर पे हम लोगों को सहयोग देंगे, ऐसा मेरा मत है। उन्होंने आज कहा हमारे बीच में कि हमारे बिजनेस में यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए, और हम लोग अपने वैल्यूज थोड़े से भूल गए कहीं ना कहीं। उन्होंने एक मसाले का उदाहरण दिया कि पहले इंडिया में स्पाइसेस बहुत अच्छा होता था, और उसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज और अरब्स वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। वी वर ग्रोइंग उस समय इन डोमेस्टिक मार्केट एज वेल। गांधी जी वाज हैविंग मास फॉलोअर्स एंड ही प्रोपेगेटेड खादी, और उसके बुनकर लोगों को भी बहुत फायदा हुआ उस समय, और स्वदेशी मूवमेंट से कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको भी बहुत लाभ हुआ उस समय, और उसके कई बेनिफिट्स है स्वदेशी के, जैसे
मैडम ने भी कहा, श्रेयनाथ जी ने भी कहा कि स्वाभिमान बढ़ता है। हमें जीवन भर स्लेव बने रहने की जो एक आदत, हैबिट हमारे अंदर बढ़ गई थी, उसको, उन जंजीरों को तोड़ने में हम कहीं ना कहीं कामयाब हुए और हमारा उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, सेटिस्फैक्शन मिला, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द पीपल क्रिएट हुआ, एक ट्रस्ट आपस में लोगों के क्रिएट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, प्राइड बढ़ा, स्किल्स, इनोवेशन, नॉलेज इंप्रूव हुआ और हम लोग कोई विभिन्न जो इवेंचुअलिटीज होती थी उसको फेस करने में भी हम लोग सक्षम हुए, कहीं ना कहीं हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी और हमने आगे देखा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन और मिल्क रेवोल्यूशन अगर हुए तो उसी को ध्यान में रखते हुए मोदी साहब ने जो आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों को दिया है, उसमें उनकी जो मंशा है वो ये है कि इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। और उन्होंने 5 चीजें जो बताई है कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, डिमांड, डेमोग्राफी, इन 5 मुद्दों के ऊपर में उन्होंने ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भरता, उसके बारे में हमें एक दिशा दी है। We need to come out of crab mentality and the lower mentality and come out of it. और हमको एक में को सहयोग करना पड़ेगा, एक में को की समस्याओं को समझ करके मिलजुल कर यूनाइटेडली वी हैव टू मेक प्रोग्रेस। और संपर्क का भी लगभग ये उद्देश्य है कि हम लोकल लोगों को भी ज्यादा, लोकल जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर्स है, लोकल जो हमारे ट्रेडर्स है, बिजनेस क्लासेस है, हम उन्हीं को रेफरेंसेस देते हैं और उनके बिजनेसेस को प्रमोट भी करते हैं। यस, सो लोकल फॉर ग्लोबल जो आपने यहाँ पे दिया है वो निश्चित तौर पे वो एक छोटा सा प्रयास जरूर भारत नागपुर में शुरू किया है संपर्क ने वो, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ इट। एंड इफ यू आर प्रोड्यूसर यू नीड टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स कंज्यूमर, डूइंग बिजनेस विद मोरालिटी एंड एथिक्स। यहाँ जितने भी लोग इस संपर्क में जुड़े हैं, ये एक चीज का है कि वो कहीं ना कहीं एथिकली दे आर डूइंग बिजनेस, सभी लोग। और जैसे हमारे बीच में अंजलि जसवानी जी है, उनका महाराष्ट्र में एम्पोरियम देखो आप, कितने आप देखते हो नागपुर में कितने सारे हैं, बर्डी में आपको दिख रहा, कहीं महाल में दिख रहा, तो सभी जगह आपको नजर आएगा कि कहीं आपको कमाल चौक में भी आपको ये महाराष्ट्र एम्पोरियम, और उन्होंने महाराष्ट्र ये शब्द लोकल लिया, तो ये कहीं ना कहीं डूइंग बिजनेस विद एथिक्स, मोरालिटी, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं ये लोग। एंड इफ you want to progress, we need to take into account of weaker sections as well. ये जो आपने बात कही है, ये सचमुच में एक बहुत बड़ी बात है कि हमको एक इंक्लूसिव ग्रोथ जो बोलते हैं, सबको मिला, सबको लेकर, ये नहीं कि कुछ सिर्फ एलाइड ग्रुप को ही इसमें आत्मनिर्भरता का फायदा हो। We need to look to the last point of the consumer, जो आखिरी इंसान है इस समाज के तबके का, उसको भी उसका लाभ मिले, ये हमारी भावना हो और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। इस संवाद को मैं यही रोकता हूँ और प्रतिश्रुति सिंह जी ने जिस प्रकार से अपना कीमती वक्त निकालकर आज हमारे बीच में उपस्थित हुई है, मैं उनका तहे दिल से संपर्क के परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कैलाश भाई कोटवानी और उनकी पूरी टीम जो लगी हुई है, उनको पूरा वो आज धन्यवाद के काबिल है सभी लोगों। आज माटे साहब हमारे बीच में अभी आखिरी समय तक के बैठे हुए हैं, तो मैं माटे साहब को, भुलेश्वर माटे साहब रिटायर्ड है, प्रिंसिपल रहे हुए आज, यस, लेकिन वो बड़े गंभीरता से हमारे वार्तालाप को सुन रहे हैं, तो ये देखिए कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना अद्भुत है। बिल्कुल सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ, तो आज बहुत सारे सभी लोगों ने एक अच्छा इसमें इस चर्चा सत्र में
अपना सहयोग दिया, सहभाग लिया, और कभी हम लोग व्यक्तिगत तौर पे फेस टू फेस भी मिलेंगे और इस विषय के ऊपर में गंभीरता से पूर्ण चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड विद दिस मैं आज ये हमारे इस संवाद को, इस चर्चा सत्र को यही रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।